How are you all? I hope you all are doing good at your homes. Today's video is very special. This video is all about my Thar. जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मार्च महीने में और मेरी गाड़ी अब ठीक होके वापस आ चुकी है। तो इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले यार मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आई एम रियली वेरी हैप्पी। मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है और ये जो कुछ भी हुआ शुरू से लेके एंड तक सब कुछ मेरे फेवर में हुआ। मेरी गाड़ी मुझे ठीक होके मिल गई। ए टू जेड सारे पार्ट गाड़ी में नए लगे। बट कुछ बातें कुछ लूप होल मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि इंश्योरेंस कंपनी में भी जो सीनियर बैठे हैं, जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, उन तक अगर ये बात पहुंचे तो इस बात पे गौर करें। तो बात शुरू होती है 2021 28 सितंबर को जब मैंने कार खरीदी। मैंने उन्हें कहा कि इंश्योरेंस मैं अपनी खुद करवाऊंगा बाहर से। तो वो लोग इंश्योरेंस मुझे दे रहे थे 65,000 समथिंग की, जिसमें सारा कुछ कवर हो रहा था। पर मैंने उन्हें कहा कि मैं इंश्योरेंस बाहर से लूंगा। तो मैंने जो कंपनी चूज करी अपने लिए वो दैट वाज न्यू इंडिया एश्योरेंस। सबसे बड़ी कंपनी है, तो मैंने इन्हीं को चूज करा। क्यों चूज करा? रीजन वाज कि मुझे इनकी इंश्योरेंस 49,000 में मिल गई। सेम टू सेम एग्जैक्टली वही इंश्योरेंस जो मुझे 65,000 में मिल रही थी ना। जो जो चीजें उसमें कवर थी, तो नट बोल्ट के पैसे भी देने पड़ते हैं ना, 1,000 2,000 5,000, वो भी मुझे नहीं देने थे। मैंने वो वाली पॉलिसी खरीद ली। 2021 में मैंने सितंबर में खरीदी, 2022 में मैंने वही वाली रिन्यू करवा ली। टोटल आप मान लो मैंने 22-23 हजार रुपए बचा लिए 2 साल में। 2023 की मार्च में मेरी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू कंपनी, ये इंडिया में हम सभी को पता है कि डीलरशिप हमेशा यही बोलती है कि अगर आपने हमसे करवाई होती तो आपको इतनी मुश्किल ना होती। ठीक है, ये चीज मुझे भी डीलरशिप ने बहुत बोला कि आपकी गवर्नमेंट है तो कैशलेस नहीं होगी। और ये चीज के लिए मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया की और कैशलेस फिर भी नहीं है। महिंद्रा में, महिंद्रा खुद एक इंडियन कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी इंडियन कंपनी, और एक इंडियन कंपनी ही इंडियन कंपनी के कैशलेस इंश्योरेंस नहीं करके दे रही। कैशलेस क्या होता है मैं जल्दी से बता दूं। कैशलेस दोस्तों ये होता है कि लाइक मैंने अपनी गाड़ी दी, मेरी गाड़ी ठीक होगी, मैं गाड़ी अपनी घर ले आया, बाद में जो भी पेमेंट का मामला है वो डीलरशिप और इंश्योरेंस कंपनी अपने आप सुलझा लेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो इंश्योरेंस है ना हम दूसरी वाली करेंगे कि गाड़ी हम आपकी ठीक करेंगे, आपका बिल बनेगा, आप हमें बिल पे करोगे, गाड़ी ले जाओगे, जब गाड़ी ले जाओगे बिल पे कर दोगे, उसके 1 वीक या 2 वीक के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरी गाड़ी का बिल बना 3,76,417। हमने उन्हें सिंपली एक बात बोली कि हम इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठे पे नहीं कर सकते। उन्होंने मेरी बात को समझते हुए उन्होंने क्या करा, डीलरशिप ने रिसिप्ट काट के दे दी मुझे पेमेंट की कि भैया ये आपकी रिसिप्ट है, इसका मतलब कि आपने हमें पेमेंट कर दी है, जबकि मैंने उन्हें पेमेंट नहीं करी थी। बदले में उन्होंने मेरी गाड़ी जो थी अपनी कस्टडी में रखी। ठीक है, तो वो रिसिप्ट मैंने अपनी फाइल में लगवाई जिसकी वजह से पैसे मेरे अकाउंट में आ गए और मैंने वही पैसे देके अपनी गाड़ी ले ली। अब यहाँ तक आपको लगेगा कितनी सुंदर फेरी टेल मैंने आपको सुना दी। ठीक है, एक कहानी सुना दी परियों की मैंने कि कितनी प्यारी कहानी है। मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने कंपनी को बताया और उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। ठीक है, 11 मार्च को गाड़ी शाम को 5 बजे डीलरशिप पहुंची। 12 या 13 मार्च को फाइल खुली, मेरी गाड़ी की फाइल बननी शुरू हुई। और 18-19 मार्च को क्लेम के लिए एक्सेप्ट हो गया, मतलब सर्वेयर ने आके सर्वे कर लिया गाड़ी का और क्लेम एक्सेप्ट हो गया गाड़ी का। और क्योंकि चैसी कार की ना नहीं लगी है और चैसी को आने में लग गया 1 महीना, फिर वो सामान आने के 1 हफ्ते बाद काम शुरू हुआ। तो ये सब करते करते 31 मई को मेरी गाड़ी रेडी हुई। 1 या 2 जून को मैंने गाड़ी चलाई और अभी तक मेरी ना तो सर्वेयर से ना ही इंश्योरेंस कंपनी में किसी से कोई बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे था कि भी डीलरशिप अपने बिहाफ पे अपने साइड से वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे आपस में। पर जब मैंने 4 या 5 जून को हार के कि अभी मुझे पता ही नहीं लग रहा, गाड़ी जब रेडी होगी है तो अब मैं बात तो करूंगा ना कि मेरी गाड़ी कब मिलेगी मुझे। तो मुझे डीलरशिप से नंबर मिला सर्वेयर का, मैंने उन्हें कॉल करी। तो मुझे तब पता लगा कि अभी तो फाइल बनी भी नहीं है गाड़ी की। तो 1 जून से लेके लगभग लगभग 25 जून तक जाके फाइल रेडी हुई गाड़ी की, मतलब 1 महीना उन्होंने लगा दिया। ऑलरेडी जब मेरी गाड़ी 11 मार्च को वहां पे पहुंच गई थी, ठीक है, रिपेयर होने में टाइम लगा, 31 मई को मेरी गाड़ी रिपेयर हो गई थी। तो 31 मई के बाद
पूरे 25 या 30 दिन फाइल बनने में क्यों लगे? चलो ठीक है, फाइल बनने में टाइम लगा, कोई बात नहीं, फाइल बनने में इतना टाइम लगा तो इट्स ओके। तो मेरी गाड़ी का पुराना सामान था, वो मुझे सेल करना था और मेरे वो पैसे कटने थे जो मुझे क्लेम मिलना था। तो मैंने वो सेल करा सामान 7,500 रुपये का। और आयरोनिकल बात ये थी कि मुझे 7,500 मिले पर मेरे पैसे ज्यादा कटने थे। मैंने उनसे क्वेश्चन भी करा कि क्यों ज्यादा कटने हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने सामान कबाड़ के रेट पे बेचा है, हम सामान को न्यू के हिसाब से रेट काटेंगे आपका। तो अकॉर्डिंग टू देम वो तो 20-25 हजार काटने को सोचा हुआ था उन्होंने। पर मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि सर आप खुद आके देख लो। मैंने कहा कबाड़िया मुझे 5,000 6,000 बोल रहा है मुंह से, वो 75 मुश्किल से जाके उसने मुझे दिया। आप मेरा 20-25 हजार कैसे काट लोगे? मैंने तो उन्हें ये भी कहा कि आप बेच लो, आपके पास कोई कबाड़िया आप भेज दो, आपके पास कोई बंदा है जो खरीदेगा इसे, आप उसे भेज दो, मैं उसे बेच दूंगा। तो अल्टीमेटली उसमें उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने मेरे 9,000 रुपये काटे। तो ये जो मैंने शुरू में बोला ना कि मेरे 1,500 या 1,600 रुपये लगने थे, वो यही लगने थे। 75 मुझे मिला, 9,000 उन्होंने मेरा काटा। तो यानी कि 1,500 रुपीज मेरा जो खुद का लगा, मतलब जो मुझे देना पड़ता। अब हुआ क्या, जब फाइनल बिल आया, जब फाइनल अमाउंट आई मेरे अकाउंट में, वो आई 3,42,000। और 75 जो मुझे मिला, तो 342 में 75 ऐड कर लो आप, 3,49,000 मेरे पास पैसे आए। बाकी पैसे मुझे ऊपर से खुद देने पड़े 3,76,000 तक के, ठीक है। तो मुझे वो पैसे देने ही थे। मैंने मन में पहले ही सोचा हुआ था कि 20, 25, 30, 50 हजार तक भी अगर मुझे देना पड़ा ना, तो मैं देख के अपनी गाड़ी ले आऊंगा। तो मैंने जब ये बात वहाँ पे न्यू इंडिया में बताई, तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन करा कि ऐसी क्या चीज है जो मेरी मेरी गाड़ी में डली है और आपने उसके 25,000 या 30,000 रुपये काट लिए। तो पहले तो उन्होंने बोला जी कंज्यूमेबल वो जो नट बोल्ट होते हैं उसके कट गए। मैंने उन्हें पॉलिसी दिखाई अपनी कि मेरी पॉलिसी में तो वो कवर थे, तो उसके पैसे आपने कैसे काट लिए? डीलरशिप ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। डीलरशिप ने कहा कि हमने पूरा बिल जो बना था वो हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिया था, अब बाकी उन्होंने क्या काटा उसकी नॉलेज हमें नहीं है, वो आपको सर्वेयर ही नॉलेज देंगे। फिर मैंने जब हायर अथॉरिटी में बात करी इस बात की, उन्होंने सिंपली ये कहा कि सर अगर आप ये बात करना चाहते हो आगे, तो हम आपकी फाइल के लिए दोबारा रिवैल्यूएशन कर देते हैं। सर्वेयर को दोबारा ऑर्डर दे देंगे कि फाइल रेडी करो, दोबारा से चेक करो कहाँ गलती करी है आपने। उससे पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप सर्वेयर से कॉल करके पूछ लो, वो आपको बता देंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि सर्वेयर, तो उन्होंने मतलब वो एक तो फोन उठाना मुश्किल से, फिर फोन उठा के जब मैं उन्हें कहूँ कि सर आप मुझे बता दो कि कहाँ पे कमी रह गई है, क्या चीज आपने काटी है, तो वो कह रहे हैं मुझे ऐसे नहीं पता, मुझे देख के बताना पड़ेगा। तो वो देख के कभी बता ही नहीं पाए मुझे, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड मैंने हायर अथॉरिटी में बात करी कि वो तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो कह रहे अगर आपको नहीं बता रहे तो हम यहाँ से ऑर्डर देंगे ना, फिर उन्हें बताना पड़ेगा। फाइल दोबारा रेडी होगी, तो फाइल दोबारा रेडी होने में फिर वही 1 महीना, 1 से 1.5 महीना। और 25,000 रुपये के लिए मैं 1 से 1.5 महीना फिर गाड़ी वहां पे खड़ी रहे। खड़ी खड़ी गाड़ी मेरी ओपन में खड़ी हुई थी, ठीक है। ओपन में खड़ी गाड़ी है, कभी कोई बारिश आ रही है तो खड़ी है बाहर, कोई चूहा अंदर घुस जाए वो नुकसान कर दे गाड़ी का, तो नुकसान तो मेरा ही था ना। तो बस मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद था ना दोस्तों, वो यही बताना था। गवर्नमेंट कंपनी की जो इंश्योरेंस है वो बुरी नहीं होती, मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। अब देखो, मैंने 2 साल में 25,000 रुपये बचाए अप्रोक्सीमेट। सिर्फ 28,000 रुपये या 27,000 रुपये जो मुझे अपनी जेब से देने पड़े। तो अगर मैं वो 25,000 माइनस करूं और 28,000, तो मेरे हाथ से 3,000 रुपये या 2,000 रुपये गए। और यही अगर कोई प्राइवेट कंपनी की इंश्योरेंस होती ना, तो भी मुझे 2 से लेके 5,000 6,000 रुपये मुझे लगने ही लगने थे, ये मुझे देने ही पड़ते। तो इसलिए मैं अनहैप्पी नहीं हूँ कंपनी से, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस सस्ती हुई, वही पैसा मेरा बाद में लग गया। पर दिस इज रोंग ना कि अगर मैंने इंश्योरेंस सस्ती करवाई तो मुझे बाद में पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसका जवाब मुझे आज भी नहीं मिला। तो मैं आगे भी, देखो मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट कंपनीज की, अगर उनकी इंश्योरेंस है तो मैं उनको लेना ही पसंद करूंगा। आगे आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं की इंश्योरेंस बाय करो, जहाँ सस्ता है वहीं फायदा है। कौन चाहेगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो? आप चाहोगे कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो और आपको क्लेम लेना पड़े? तो यार मुझे एक ही चीज बुरी लगी, सबसे ज्यादा बुरी यही लगी
कि एक तो कैशलेस नहीं हुई मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस। 31 मई को कार रेडी होगी, फाइल मेरी 25 या 26 जून को जाके रेडी हुई, ठीक है। सैलवेज यानी कि जो पुराना सामान था वो भी कस्टमर को ही जाके बेचना पड़ा, सारा का सारा सामान। और उसमें भी जो पैसा दिया वो काट के दिया, तो ये भी काफी गलत बात है, ठीक है। फिर पेमेंट भी जो मिली वो 26 जुलाई को मिली, कार रेडी 31 मई को होगी थी, तो यार 2 महीने वेट करना पड़ा पेमेंट के अकाउंट में आने के लिए। और उसमें भी पेमेंट मुझे कम मिली, 27,500 रुपये मुझे अपनी जेब से देने पड़े। और ये भी तब देने पड़े जब मैंने सबसे महंगी पॉलिसी उनकी बाय करी थी, जिसमें इंजन कवर से लेके जीरो डेप्रिसिएशन कंज्यूमेबल सारा कुछ इंक्लूडेड था, तब भी मुझे 27,500 देने पड़े। और इसके अलावा जो टेंशन एंग्जाइटी और जो ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े न्यू इंडिया के, वो सारा स्ट्रेस और टेंशन एक तरफ। जो काम इतना स्लो स्लो हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट स्पीड पे नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी की स्पीड पे होना चाहिए। फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, टाटा, बाय बाय।